बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन फिरोज। मैं देती हूँ पुरानी रेसिपी को नया अंदाज अपनी सीक्रेट रेसिपी के साथ, जो कि होते हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। आज मैं बना रही हूँ मैदा की बर्फी, लेकिन उसके साथ मैं जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी होने वाली हैं। जी हाँ, खोया और खोपरे का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका देगा और बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी ये बर्फी बनी है। बिल्कुल इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हमने एक पैन लिया है और इस पैन में ये तकरीबन हमारे पास आधी प्याली घी है, ठीक है, दानेदार घी है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे पास आधी प्याली जो है मैदा है छना हुआ। इस मैदे को भी जो है हम घी में डाल देंगे और अब हमने जो है मैदे को घी में बहुत अच्छे से भूनना है। मैदे की जो है हमने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जब इसमें स्मेल अच्छी सी आने लगे, खुशबू जो होती है फ्राई भुने हुए मैदे की, तो फिर हमने जो है बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैदे को तकरीबन मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं लो फ्लेम में फ्राई करते हुए और बहुत प्यारी सी खुशबू इसमें आने लगी है और इसका कलर भी लाइट ब्राउन सा हो गया है। हम बना रहे हैं मैदा बर्फी खोया जो है रेसिपी। ये मेरे पास खोया है, ये आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप आधी प्याली पाउडर मिल्क भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खोया यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें खोया भी ऐड कर देंगे और हमने जो है मैदे के साथ जो है इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आहिस्ते आहिस्ते जो है मेल्ट होता जाएगा और कोशिश ये करेंगे कि आपने फ्लेम जो है बिल्कुल लो रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना है। लो फ्लेम में ही हमने इसमें जो है सारा काम करना है। ये मेरे पास जो है साबित खोपरा था, इसको मैंने जो है क्रश कर लिया। आप चाहे पिसा हुआ भी खोपरा यूज़ कर ले। आधी प्याली है, इसे भी हम अपने मिक्सचर में जो हम भून रहे हैं उसमें हमने जो है बहुत अच्छे से मिक्स करना है बर्फी के मिक्सचर में, और इसकी 2 से 3 मिनट बहुत अच्छे से हमने भुनाई करनी है। बहुत प्यारी सी स्मेल हमारे किचन में आ रही है खोपरे के भी और खोए के भी। बहुत अच्छी सी इसकी देखिए आप भुनाई हो चुकी है, कलर भी इसका बहुत अच्छा सा चेंज हो चुका है। अब इसमें जो है हम शुगर जो है पिसी हुई चीनी 1 प्याली ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों की जो हमने क्वांटिटी यूज़ की है वो एक ही नाप का हमने बर्तन, एक ही नाप की हमने प्याली ली है। आधी हम जो है अभी इसमें ऐड करेंगे और उसको बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। साथ ही साथ जो है आपने पूरा एक साथ नहीं डालना है। अगेन जो बची हुई थी हमारी वो भी अब हम इसमें ऐड करेंगे। एक साथ आपने हरगिज़ नहीं डालना है। अब 1 टीस्पून के करीब जो है हमने इसमें घी ऐड किया है और 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया है। कच्ची घी का इस्तेमाल किया है। इसे भी हम बहुत अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद, भूनने के बाद जो है हमने 1 टेबल स्पून और घी ऐड करना है इसमें। अच्छा, इस घी को आपने देखा कि हमने भुना नहीं है, कच्ची घी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि बहुत एक प्यारी सी कच्चे घी की भी जो स्मेल होती है वो भी इसमें आए। आप चाहे तो इसमें जो है देसी घी भी ये 2 टेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी हम 2 मिनट और अच्छी सी भुनाई करेंगे। हमने इसकी जो है बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली है। अब इसमें जो है हम तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है लिक्विड दूध जो है फ्रेश मिल्क वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसकी भी जो है हमने बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है। तमाम बैटर इकट्ठा हो जाएगा एक साथ। तमाम बैटर देखिए इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अब इसे जो है हम एक अच्छे से मोल्ड में निकाल लेंगे। मैं निकाल रही हूँ मिठाई के डब्बे में, आपके पास जो भी पॉसिबल हो आप उसमें निकाल लें। मैंने इसमें जो है सबसे पहले एक बटर पेपर रखा है, उसमें ऑयल ग्रीस किया है और पिस्ता बादाम जो भी हो वो आप उसमें स्प्लिट कर दें और साथ ही साथ सारे बैटर को रखना शुरू कर दें। तमाम मिक्सचर को जो है हमने रख दिया है, इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसे सेट करेंगे इस तरह से, जो है किसी भी चम्मच की मदद से, पैचोला की मदद से जो है आपने दबा दबा करके जो है इसको सेट करना है। ये देखिए हमने इसे बहुत अच्छा सा सेट कर लिया है। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें तकरीबन ये हमारा जो है बहुत अच्छे से जम गया है। अब इसे हम पलट लेंगे। हम इसकी जो
है कटिंग कर ली है। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार सी हमारी ये डिफरेंट टाइप्स की बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ेदार और यम्मी सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरा आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।